नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। देहरादून के नगर निगम वार्ड में चल रहे अवैध पीट बाजारों को लेकर चंद्रमणि के व्यापारियों ने फिर से आवाज़ उठाई है और एक वही व्यापारियों ने एकजुट होकर सभी व्यापारियों ने एक नया मोड़ ले लिया है। व्यापार मंडल को मजबूत करने के लिए सभी दुकानदारों को जोड़ा जाएगा। इन सब का कहना है कि अवैध पीट बाजार नहीं लगेंगे। देखिए इन सब का क्या कहना है। अवैध पीट नहीं लगेगी, अवैध पीट नहीं लगेगी, अवैध पीट नहीं लगेगी, व्यापार मंडल। सर, यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, आपका भारी मात्रा में देखा जाए तो पहले भी विरोध चले हैं, तो इसमें इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उद्देश्य रहेगा जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए? हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है व्यापार मंडल का गठन। व्यापार मंडल का गठन इसलिए किया जा रहा है, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई अवैध पीट या मेले का रोज कोई ना कोई व्यवस्था कर देते हैं और बाहरी व्यापारी आके सामान बेच जाते हैं और सबका स्थानीय दुकानदारों का नुकसान होता है। तो इस वजह से हमको व्यापार मंडल का गठन करना पड़ रहा है, ताकि हम लोग संगठित होकर किसी भी कार्य को करें, संगठन के साथ चलें। बाकी आज हमने कार्यकारिणी का वो कर रहे हैं, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन कोषाध्यक्ष बनेगा, तो आज उसका हम सारे का सारा व्यवस्था करके रखेंगे। जो आपका व्यापार मंडल जो आप बना रहे हैं, तो ये चंद्रमणि में ही काम करेगा या सभी जगह वार्डों में काम करेगा? अगर यदि कोई दुकानदार आपके पास समस्या लेकर आता है, या आप भी उन लोगों तक पहुँच पाएंगे? नहीं, हमारा अभी तो पहला मुख्य उद्देश्य सेवलागढ़ चंद्रमणि रोड तक का है और 91 ये वाइल्ड लाइफ रोड तक का है। इनका यहाँ से सारे दुकानदारों को मेंबर बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चंद्रमणि के अंदर बड़ी पीट लग रही थी, वो बंद हो गई है और शनिवार में अभी दूसरी जगह पीट चालू है, उसमें आप क्या करेंगे? अब उसका हमारे पे उसको बंद करने की परमिशन है, पर क्या है कि अभी अब हम संगठित होकर सब एक साथ जाएंगे, तब जाके प्रशासन को सूचित करेंगे कि ये पीट को फिर से बंद कराई जाए। एक्चुअली सबसे पहले यहाँ पे मेन मुद्दा ये उठा है कि पीठ लगती थी और मेला भी समय लग जाता था, तो शासन प्रशासन को जगाने के लिए यहाँ पे संगठित होना पड़ा। हम लोग काफी चक्कर काट चुके थे कमिश्नर साहब के यहाँ भी, नगर निगम में, और सभी जगह इस तरीके के हमने मुद्दे उठाए, लेकिन क्या हुआ, शासन प्रशासन से हताश हुए, हम निराश हुए। तो इसी कारण एक संगठन बना। सारे व्यापारी परेशान थे यहाँ पर, क्योंकि इनका सामान बिक नहीं पाता था, सब मेले में ले जाते थे। शासन की बात कर रहे हैं, शासन प्रशासन को तो आपके साथ जिस तरह से पीट तो बंद हुई है ना, हाँ, उसमें तो आपको लाभ मिला है उसकी तरफ से? नहीं, पीठ बंद हुई है, मेले के लिए कैंसिलेशन मिला। शाम को 6:30 बजे हम लोग सभी गए थे, सभी लोग 6:30 बजे कैंसिलेशन ले आए। नेक्स्ट डे विधायक जी जाते हैं विकास नगर के, सहसपुर के, तो वो जाके वो अपना वहाँ पे परमिशन ले आते हैं। तो हमारा कहाँ सहयोग मिला हमें? तो इसमें क्या पीठ को लेकर विधायक नीति चल रही है, इसमें क्या राजनीति आएगी इसमें? राजनीति ही चल रही होगी शासन प्रशासन में। मैं तो यही जानी हूँ अभी तक कितनी बार मैं जा चुकी हूँ। हम कैंसिलेशन लेके आए, उसके बाद क्या हुआ? तो मैं ये नहीं कहती कि भाई क्या है, लेकिन शासन प्रशासन से निराश हुए और यहाँ पे मेला लगा, तो इससे मैं बहुत नाराज हूँ। तो ये चीज होना चाहिए कि भाई हमारी सुननी चाहिए। प्रशासन को भी मैंने ये चीज लिखी थी, बोला था, मैंने पर्सनली भी बोला, मैंने कहा मैं प्रशासन से हार चुकी हूँ। प्रशासन ने फिर बाद में उन्होंने मुझे अनुमति दी, कैंसिलेशन दिया मेले का, उसके बावजूद वो निरस्त होगी, कैंसिलेशन ही खत्म हो गया हमारा। क्या औचित्य रहा हमारा? कहना था कि तो मेला है वो पहले से लगता था, ये हमारा प्राचीन वो है। हम कह रहे 13-14 तारीख बैसाखी का मेला वहाँ लगता था हमेशा, लेकिन उसके बाद उसको 2 ही लोगों ने व्यापार समझ के उसको आगे अपनी आमदनी हो रही है। इस बीच में किसी ने उनका ब्यौरा नहीं लिया, कोई लिखित में नहीं है, कहीं पे उनका बैंक में जमा नहीं है। तो ये हम ये चाहते हैं कि उस पैसे से कम जनता का तो लाभ हो, और ये भी हम तो चाहते ही नहीं है। हमारे व्यापारी लोग सब नाराज है और कहते कि यहाँ लगनी ही नहीं चाहिए। तब मैं इन लोगों के साथ गई कि वास्तव में आप लोगों की परेशानी में देख रही हूँ। मैं एक दुकान पे गई हूँ, दीपावली वाले दिन देखा तो सब लोग निराश खड़े हुए थे, क्योंकि सब लोग वहां से ले आए थे अपना सामान, छोटा छोटा सामान। उनको क्या होता है, सभी को चाहिए कि सस्ता मिल जाएगा, चाहे वो एक दिन भी ना चले, घर तक जाने के बाद भी ना चले, चाहे खराब माल मिले। दुकानदारों के पास तो जाते हैं, उधार लेके आ जाते हैं और वहां जाके पैसा भी देते हैं
और उसके बाद उनको वो भी होता है, लॉस भी होता है उन चीजों से, वो चीज नहीं देखते आपका हैं। कहना है कि पीट बाजार नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर कहीं देखा जाए तो दुकानदार आपके पास आते हैं या पीट बाजार का संचालन किसी भी वार्ड में होता है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? होना नहीं चाहिए। नगर निगम में, ये नगर क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में पीठ की जरूरत होती है। जहाँ दूर जाना पड़ता है सामान लेने के लिए, वहां पीठ होना चाहिए। यहाँ सबके पास सुविधा है, सबके पास गाड़ी है, पास में हमारी मंडी है, तो क्यों नहीं लेके जा रहे हैं सामान वहां से? दुकान, जगह जगह दुकानें हैं, ले लो, आपको सुविधा है। हाँ, ये पीट बाजार नहीं लगनी चाहिए। और इसी के उपलक्ष्य में जो है आज ये सारे हमने गैदरिंग कर रखी है। ये सारे हमारे सदस्य हैं, इसी गांव के निवासी हैं, सबको परेशानी हो रही है। तो पीट बाजार जो है पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। इसमें शासन प्रशासन के सामने ये अवैध पीटों का संचालन हो रहा है, इसमें शासन प्रशासन क्या करना चाहिए? शासन प्रशासन को इसे बंद करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं माने तो हम सब लोग जाएंगे शासन प्रशासन में, इसका हम धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो भी हम करेंगे। देखिए, ये पीट की शुरुआत हुई है 4-5 सालों से चंद्रमणि में। इससे पहले कभी भी हमने नहीं सुना कि पीट लगती थी। ये जो पीट चला आया 5 साल से चला आया है। और लगाया किसने? मंदिर समिति, गौतम कुंड मंदिर समिति, जिन्हें गंगा उद्धार सेवा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पीट का संचालन किया 5 साल से। और 5 साल तक उन्होंने कमाई किया मंदिर समिति के नाम से, मंदिर में पैसा जमा करने के नाम से। लेकिन जब ITR डाला गया तो उन्होंने बोला हमने ना पीट लगाई ना पैसे लिए, जबकि हमारे पास सारी वीडियो है, एविडेंस है। दूसरी बात, पीट में क्या होता है, वो लगा देते हैं, उन्हें बहुत फायदा होता है जी। क्यों? 70-80 हज़ार रुपये हफ्ते का आता है, ठीक है, 3 लाख रुपए महीना समझ लीजिए। उन्हें तो फायदा हो गया, ठेकेदार को, साफ सफाई को दे दिया 2-3 हज़ार रुपये। दूसरी बात, जो व्यापारी लोग हैं अभी तक सोए इसलिए थे कि अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। सबसे पहले आवाज़ हमने उठाई, अंकित ने उठाई, हम 4-5 जनों ने, रतुड़ी जी ने और विनोद जी ने सबको इकट्ठा किया। टीवी राना चौक में गए, उन्हें हमने सबके साइन करवाए और सब जगह हमने पेपर पहुंचाया। वहां से वो पीट बंद हुई। उस पीट के बाद देखा कि यार ये पीट बंद हो गई, तो फिर रोबिन ने लगाना शुरू किया वहां पे। जब रोबिन ने लगाना शुरू किया, नहीं माना, तो वो पीट भी हमने बंद कराई। तीसरा पीट जो वहां पे लगता था जो बैंक में, यूनियन बैंक में, वो राधा दीदी ने बंद किया, ठीक है। अभी एक पीट चल रही है शर्मा जी की, वार्ड नंबर 90 पे, कैलाशपुर में भी चल रहा है, ठीक है। अब जैसा कई लोग कह रहे हैं कि भाई वहां की पीट चल, भाई ऐसा है, हम क्यों जाए किसी के पास? अगर वहां के दुकानदार हमसे मिलते हैं, भाई अगर 20-25 दुकानदार आते तो सब संगठन बनेगा, फिर सब सारी पीट बंद होगी। फिलहाल तो हमारा मुद्दा चंद्रमणि का है। चंद्रमणि में जो भी पीट लग रही है, चंद्रमणि की बात करें तो फिर आपकी बराबर में जो संचालन पीट का हो रहा है, उसमें क्या कहना चाहिए? वो भी जो है ये गए थे वहां पे नगर निगम, उन पे परमिशन थी। लेकिन जब चंद्रमणि की पीट बंद हो गई तो वो क्यों लग रही है? सवाल मैं ये पड़ा है। आपने जो पूछा उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। नगर निगम से इन्होंने परमिशन लिया, उन्होंने बाकायदा लिखा नगर निगम, अगर इसमें कोई व्यवधान आता है, कोई दिक्कत आती है तो पीट बंद हो जाएगी। लेकिन उन्होंने इन लोगों को वो पर्चा नहीं दिखाया, पूरा नहीं पढ़वाया, खाली परमिशन दिखाई कि हाँ हमें परमिशन मिली है। उसके बाद ये नगर निगम में गए सब लोग और वहां से फिर कैंसिल करवाया। अब जो पीट लग रही है, क्यों लग रही है, अब जो है उस विषय में चर्चाएं होगी। इसी के लिए ये चंद्रमणि के लोग, सभी लोग संगठन बना रहे हैं ताकि आगे भविष्य में भी कभी पीट ना लगे। अवैध मंडी कहीं नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अवैध मंडी की आड़ में बहुत से लोग ऐसा भी हैं जो दूर दराज से आ रहे हैं। उनके ट्रक में क्या आ रहा है, सामान आ रहा है, सब्जी आ रही है, कुछ में उनके सामान में क्या आ रहा है, ये हम लोगों को भी नहीं पता। और वैसे ही मंडियां सब अवैध हैं। स्थानीय व्यापारियों को इनके कारण बहुत घाटा उठाना पड़ता है। उनकी कोई बिक्री नहीं होती, लेकिन जो सहारनपुर से आते हैं, छुटमलपुर से आते हैं और बिहारीगढ़ से आते हैं, ये भर भर के झोलियां अपनी ले जा लेते हैं। और देखिए, हमें तो स्थानीय लोगों ने भी और यहाँ तक कि नगर निगम के लोगों ने भी कहा है कि जो भी मंडी अवैध रूप से चल रही है उसे बंद कराया जाए।